सवाल ये है कि एक तरफ आप कह रहे हैं करेंसी सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लीगल टेंडर रहेगा। लोग ये कह रहे हैं कि जब सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहे हैं हम उससे खरीदारी कर नहीं सकते, तो लीगल टेंडर रहने का मतलब क्या होगा? Can I just add to that, sir? नहीं, खरीदारी क्यों नहीं कर सकते हैं? No, but then others will. Yes, please. Just पहले तो इसका adding, जवाब so दे what देंगे। is happening, sir, is No, I have read the newspapers. हम भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम भी टेलीविजन देखते मेरे हैं। सवाल आप ऐसे रुकिए आप। अब दुकानों में अगर कोई एक्सेप्ट, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पहले से भी कई छोटे छोटे दुकान में 2000 के रुपए के नोट एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये कोई नई बात नहीं, कल से शायद बढ़ गया है कुछ। पहले भी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरे जानकारी के जितने लोग हैं उनका भी यही एक्सपीरियंस है। वो जब 2000 रुपए की नोट लेके जाते हैं कोई फ्रूट शॉप, कोई ठेले वाले के पास, कोई छोटे दुकान, वो कहता है कि सर मेरे पास चेंज नहीं है, आप ऐसा करिए, आप वो इसमें QR कोड में वो डिजिटली पेमेंट कर दीजिए ना, यहाँ पे लगी हुई है QR कोड, आप मोबाइल निकालिए, पेमेंट कर दीजिए। तो ये जो है एक रिलक्टेंस था 2000 रुपया नोट को मतलब एक्सेप्ट करने के लिए दुकानों में, ये पहले से था, कोई नई बात नहीं। कल के बाद शायद बढ़ गया है, मैंने पेपर भी देखा कुछ रिपोर्ट्स, लेकिन मैं तो नोटिफिकेशन में हमने कहा है इट कंटिन्यूज एज लीगल टेंडर। हमने तो कहीं पे नहीं कहा, उसके आगे तो और कुछ नहीं कहा। और मैंने ये कहा कि हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 30 सितंबर के अंदर जो है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ नोट्स वापस आ जाएंगे। हम देखेंगे उस वक्त, वी विल सी एंड वी विल टेक इट, we will decide. We'll decide. No, one question per person. Sir, my question is that post 30th September, will this continue to be a legal tender? If yes, then till when? वही क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं. It's the same question. We have said that it continues as legal tender. We will wait how much notes are coming. I cannot give a speculative answer कि 30th सितंबर के बाद क्या होगा। हमने तो ऐसा नहीं कहा कि भाई लीगल टेंडर जो है वो सिर्फ 30th सितंबर तक है, ऐसा तो नहीं कहा है। Yes, one question. One criticism that is coming is, sir, that if you return the notes and if there is no identification attached to it, the whole purpose of knowing how much of it was black money, from where it is coming, that won't be. नहीं, देखिए, हमने ये कहा है बैंकों में करेंसी नोट्स एक्सचेंज करना हो या अकाउंट में डिपॉजिट करना हो, कैश में, कैश टू कैश आप एक्सचेंज कर रहे हैं या कोई भी कैश ट्रांजैक्शन अगर बैंक में करेंगे, उसका एक सेट प्रोसीजर है, एक सेट रिक्वायरमेंट्स, सेट गाइडलाइंस है। हमने ये कहा है जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है आपका, जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करिए। हमने कोई एडिशनल प्रोसीजर नहीं लगाया है। जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, जो यूजुअल प्रोसीजर है बैंक में कैश डिपॉजिट का या कोई अदर कैश ट्रांजैक्शन, आप मान लीजिए आप जा रहे हैं एक कैश पेमेंट करके एक डीडी खरीद रहे हैं या कैश डिपॉजिट एक्सेसिवली आप कर रहे हैं, मतलब जैसे कि 50,000 इनकम टैक्स रूल एक है, आपको पता होगा, 50,000 के ऊपर अगर आप कोई कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको पैन कार्ड डिटेल्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जो एग्जिस्टिंग रूल है वो तो अप्लाई करेंगे।